अब हम लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपने लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज शी के बारे में पढ़ा। अब हम इस लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करता है एग्जैक्टली, लेकिन जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रोल प्ले करता है वैसे कुछ और भी इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। नो डाउट उनका एग्जैक्टली 0 करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है, तो लेकिन नियर बाय 0 होता है, ठीक है। तो उनको भी हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं, लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड्स आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर कंपटीशन। तो देखिए कुछ और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किया। फर्स्ट इज कॉलमर इलेक्ट्रोड। देखिए क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में हाफ ऑफ दैट मर्करी में बदल जाएगा और क्लोराइड आयन में बदल जाएगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली यहां पे मर्करी रखी गई है, ठीक है, यहां पे मर्क्यूरी क्लोराइड और मर्करी पेस्ट रखा गया और इसके अबव सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन रखा गया, ठीक है। वैसे सेम वे में ये सॉल्ट ब्रिज की तरह कनेक्ट हो जाएगा, के साथ कनेक्ट हो जाएगा किसी और इलेक्ट्रोड से, चाहे इस साइड कर लीजिए चाहे उस साइड कर लीजिए, चाहे इसे कैथोड की तरह रोल प्ले करवा लीजिए चाहे एनोड की तरह, जैसे हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो होगा क्या, ये रिएक्शन होगी, ठीक है, ये यहां से यहां भी जा सकता है और यहां से यहां भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू कैथोड एनोड हम यूज करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, यू ऑल नो सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन में ये 0.2415 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करता है, जो कि हम नियर बाय 0 मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली 0 नहीं है। तो इतना करंट ये इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करता है अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एट द एंड क्या करेंगे, मान लो इसको हमने जिंक के साथ किया, ठीक है, तो जो भी करंट टोटल आया उसमें से ये सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो किसका होगा, जिंक इलेक्ट्रोड का होगा करंट। तो ऐसे ये वॉच करेंगे। नेक्स्ट, अगर वन नॉर्मल KCl सॉल्यूशन यूज करें तो बच्चे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 0.2800 वोल्ट होगा, और अगर 0.1 नॉर्मल करें तो करंट जो प्रोड्यूस करेगा ये सेल 0.3338 वोल्ट। तो डिपेंडिंग ऑन KCl सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन लिटिल बिट वेरी करेगा करंट फ्लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलमर इलेक्ट्रोड। तो देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोड इसी तरह का क्या है, देखिए सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। देखिए इसमें क्या होगा, अगेन सिल्वर क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, सिल्वर में और Cl नेगेटिव में बदल जाएगा। अब देखिए ये जो इसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितनी है, ये भी तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही देखी गई है। तो ये आती है 0.2224 वोल्ट एट 298 केल्विन।
तो लैब्स में कई जगह ये दोनों इलेक्ट्रोड्स भी यूज किए जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये ओनली फॉर कंपटीशन है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार आपको थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग बच्चे, आपको मैं बता दूं और भी बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन ज्यादातर ये दोनों यूज किए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बाद हमने बच्चे आपको याद होगा स्टार्ट में बताया था कि दो तरह के सेल्स, टू टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल जो हमने किया, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। सेकंड हमने बताया था कि एक और सेल पाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी मैं सेकंड एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता लग जाएगा, बट मेन डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, ये याद रखना है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसमें क्या होता है? बेसिकली एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड भी और एनोड भी। उनमें अलग अलग बीकर्स में थे, डिफरेंसेस भी साथ साथ आपको दिमाग में रखने। और हमने इसको बैटरी से ज्वाइन अप कर दिया, मतलब हम करंट दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वहां पे क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, अब देखें मान लीजिए ये NaCl सॉल्यूशन है, तो कौन से आयंस होंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होंगे। दिस इज कैथोड, अब कैथोड को हम नेगेटिवली चार्ज ही लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कैथोड को पॉजिटिव कब लेते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो। यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो होगा क्या? ये Na पॉजिटिव कहां पे जाएगा? Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और Cl नेगेटिव कहां जाएगा? वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो बेसिकली ये जो यू कैन से सेल है, ये चार्ज सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। सोडियम सेपरेट हो गया, क्लोरीन सेपरेट हो गया, और पहले क्या था? NaCl इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और यू कैन से द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस। चार्ज सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन, दैट इज नर्नस्ट इक्वेशन। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर्स में हर बार इस टॉपिक से, नर्नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हर बार नर्नस्ट इक्वेशन पेपर में आ रही है और न्यूमेरिकली पूछा जा रहा है, लेकिन
अगर आपको इनके बेसिक कंसेप्ट्स आते होंगे तभी आप ये अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने लगा हूं नर्नस्ट इक्वेशन के। तो देखिए कैसे, देखिए कोई भी पहली बात तो आपको समझ आ गई होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन में नर्नस्ट इक्वेशन एक रिलेशन डेवलप कर रही है, ठीक है। तो आप देखें कोई भी जनरल इक्वेशन ले लें, मान लीजिए ठीक है, ये जनरल इक्वेशन। अब इसको अगर नर्नस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब फर्दर इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप ln को log में बदलोगे तो क्या होता है 2.303, r की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 25 डिग्री 298 केल्विन, n is number of electrons exchanged, n is number of electrons exchanged, f is Faraday's constant, ठीक है 96500 वैल्यू होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हमेशा 1 होती है, आपको सबको पता ही, ठीक है। सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेनी है, याद रहे न्यूमेरिकल्स में। फिर या तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको ई सेल भी बोल सकते हैं, और यू कैन से नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 0.059 आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी इक्वेशन को आप सॉल्व करके उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब बच्चे मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके, ठीक है, उसको फर्दर मॉडिफाई करके बताऊं। ध्यान से समझना कैसे। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का। ये एग्जांपल ये ऑक्सीडेशन हाफ, सेपरेट करेंगे,
ठीक है, रिडक्शन हाफ सेपरेट करेंगे, अब देखिए इस इक्वेशन में आप नर्मस्ट इक्वेशन अप्लाई करें, कैसे होगी देखो, ध्यान रहे नर्मस्ट इक्वेशन हम हमेशा रिडक्शन हाफ के लिए लगाते हैं, तो इसको रिवर्स करके लगाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रही है तो 2 लिखती है, ठीक है। और यहां पे ये आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखने, इसको रिवर्स करके लगा रहे हैं हम, इसको 1 ले लें, ठीक है। सॉलिड स्टेट में एक्वस स्टेट में हमेशा एक, आयनिक स्टेट में हमेशा एक्वस रहेगा। तो ये बचे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली फॉर ऑक्सीडेशन हाफ, अगर हम ये रिएक्शन को करें रिड्यूसिंग फॉर्म में। अब अगेन रिडक्शन हाफ को करेंगे, यहाँ पे होगा अगेन सॉलिड स्टेट पे मैंने 1 पुट कर दी, तो ये सेकंड, ठीक है। अब आपको बताएं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक टू पॉजिटिव जिंक इक्वल टू E नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर माइनस E नॉट ऑफ जिंक टू पॉजिटिव जिंक माइनस 0.059 अपॉन 2 कॉमन आ गया, लॉग ऑफ डिवीजन में कॉमन है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा ना, दिस ओवर दिस बन जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा और वो आ जाएगा। अब देखें, दिस इज नथिंग बट ई सेल, ई नॉट सेल, कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर, और यू कैन से जिंक टू पॉजिटिव ओवर कॉपर टू पॉजिटिव। तो देखो बच्चे, हमने सिंपली इस फॉर्मेशन में ले, अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेशन बता रहा हूं, जब भी न्यूमेरिकल में आए
और कहीं भी आए, आपने ये सारा ड्राइव करके और सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं बताना, आपने सीधा ओवरऑल रिएक्शन देखनी है। ओवरऑल रिएक्शन में ई सेल ई नॉट सेल लिख देना -0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, चार्ज से पता लग जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स में ये सॉलिड स्टेट पे है कॉपर, और जिंक इधर रिएक्टेंट के साइड सॉलिड स्टेट पे, तो इनकी तो 1 हो जाएगी। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव पहले आ रहे हैं, ऊपर आ जाएगा, और नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यही इक्वेशन देखिए, सेम आ गई, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और इक्वेशंस में भी नर्नस्ट इक्वेशन, दिस इज नर्नस्ट इक्वेशन को ड्राइव करना बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दी हो, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप नर्नस्ट इक्वेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करें। इक्वेशन है एल्यूमिनियम सेल रिप्रेजेंटेशन दिए, एक और इक्वेशन तो ये 2 इक्वेशंस को मैं नर्नस्ट इक्वेशन तक लेके जाऊंगा। न्यूमेरिकल्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू फॉर्म नर्नस्ट इक्वेशन फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल होने वाले हैं, अगर आपने अगली टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत सिंपल होने वाले हैं। एल्यूमिनियम किस में जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। निकल 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में बदल जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा बच्चे देखिए, हो गया। ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे, कैंसिल हो। याद रहे हमेशा ओवरऑल रिएक्शन लिखनी जरूरी है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसकी नर्नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्या आएगा देखो, E इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन m। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 6। आपको ध्यान रखने की कैसे इलेक्ट्रॉन जज करते हैं। ठीक है, जो इक्वल आए वो इलेक्ट्रॉन मानने हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखिए लॉग ऑफ
प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा सॉलिड स्टेट है। एक्वा स्टेट में कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा ओवर, यहां पे भी फ्री कोफिशिएंट पावर में चला गया। तो ये बच्चे हमने आपको नर्मस्ट इक्वेशन को ड्राइव करके बता दिया विद द हेल्प ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे नर्मस्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशंस दिए होंगे, ये दिया होगा, ये पूछा होगा, या कोई एक वेरिएबल आपको निकालना होगा, बाकी दिए होंगे, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें भी एक बार और करके देखते हैं, वैसे सेम क्राइटेरिया से। फिर से इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेफ्ट साइड, अच्छा सेल रिप्रेजेंटेशन नर्मस्ट इक्वेशन में सेल तो की हुई है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 अपॉन 2, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 log of product over reactant, concentration of Mg2 positive Ag positive का square। ये आपकी सेम वे में नर्मस्ट इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी विद द हेल्प ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स में एक एज ले पाएंगे, पता लग पाएगा। एक बात और, आपको लॉग टेबल भी बहुत अच्छे से आना चाहिए नर्मस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में। जैसे आप देख रहे हैं लॉग टेबल का बहुत यूज है, लॉग और एंटी लॉग टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे हम नेक्स्ट करेंगे, आपको मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं, जैसे कि कोई भी जनरल इक्वेशन, इसकी आपने नर्मस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे, log of products over reactants। तो ये आप जनरल इक्वेशन बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। अब देखिए इसके बाद कोई भी इक्वेशन को आपने नर्मस्ट इक्वेशन में बदलना है तो ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए लेट अस सपोज ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे देगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, याद रहे फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस ये आपको पॉइंट्स बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हमेशा याद रखना है ई सेल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। याद रहेगा, ई सेल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो नर्मस्ट इक्वेशन कैसे थी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट
ठीक है, अब देखिए, याद रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट करके, वही चीज। केसी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? केसी। तो ई सेल क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ केसी। तो ये बच्चे आपको मैंने फॉर अब एक चीज और, ई सेल जैसे मैंने बताया 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा? ये इस साइड चला जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ई सेल तो 0 हो गया ना, पुट करेंगे, ये इस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव की जगह, और ये आपकी रिप्रेजेंटेशन बनी फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। तो याद रहे इक्विलिब्रियम कहीं भी आ गया या फिर न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर दी तो ई सेल 0 कर देना, ई सेल क्या कर देना? 0। तो इस तरह से हमारा नर्वस इक्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट ओवर होता है। अब आपको इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करूंगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे, और फिर आप नर्वस इक्वेशन में परफेक्ट हो जाएंगे।